दोस्तों एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ड्रैगन मंदिर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के सारे साधुओं का बुरी तरह कत्ल हो चुका है। यहाँ तक कि चिरू को मारा गया। पर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि पिछले एपिसोड में तो सब कुछ ठीक था ना। मतलब चिरू को तो उन दोनों को अपने 1000 हैंड जुत्सु से बुरी तरह धो रहा था, फिर वो मर कैसे गया? एक बात साफ है कि ये दोनों अकात्सुकी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल पिछले वाले टू टेल की तरह हिडान जख्मी लेकिन जिंदा हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है और सारे साधुओं की लाश बिखरी पड़ी है। तभी काकुजू उनमें से चिरुको की लाश उठाता है। जानी, मजा तो आया, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद हमारा टारगेट हिडन लीफ विलेज का 9 टेल जिंचुरिकी, उसे हमें जिंदा पकड़ना है। 9 टेल जिंचुरिकी, कोई बात नहीं जानी, लेकिन पहले मुझे एक बार प्रार्थना खत्म करने दो। तभी हम देखते हैं कि एक साधु जिंदा बच गया है और वो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा है। तो वो हिडन लीफ की ओर जाने की बात करते ही वो साधु सोचता है, अरे नहीं, अगर ये दोनों जिंचुरिकी की तलाश में हिडन लीफ पहुंच गए तो वहाँ तबाही मचा देंगे। मुझे इन दोनों के पहुंचने से पहले जल्द से जल्द लेडी होकागे को बताना होगा। दूसरी तरफ यानी हमारे विलेज में जब नारुतो के ट्रेनिंग के लिए ककाशी सेंसे के कहने पर कैप्टन यामाटो इस झरने को और भी चौड़ा बना देते हैं, तो नारुतो सीरियस होकर शैडो क्लोन नहीं बल्कि मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु करके अपने बहुत सारे क्लोन के साथ इस झरने के पानी को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो दिन भी बीत जाता है पर कोई सुधार नहीं। इसलिए रात को आराम करते वक्त ककाशी सेंसे बोलते हैं, नारुतो, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, पर तुम्हें सब्र रखना होगा। भरोसा रखो, तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। रहने भी दो सेंसे, आपको तो मुझे लगातार ट्रेनिंग करने देना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, पर कैप्टन यामाटो नहीं। जरा देखो तो उन्हें। हाँ? मैं तैयार हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा आराम करना चाहिए। क्या करे नारुतो, जब तुम झरना रोकने में चाकरा लगाते हो तो उस वक्त तुम्हारे अंदर के शैतान को रोकने के लिए भी कैप्टन यामाटो चाकरा लगाते हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं हिडान और काकाजू हिडन लीफ के तरफ बढ़ रहे हैं। जानी, हम अभी उस विलेज के तरफ ही जा रहे हैं ना, जहाँ वो जिंचुरिकी रहता है? नहीं, अभी हम कलेक्शन हाउस जा रहे हैं। कलेक्शन हाउस? अब ये क्या बला है? मैंने पहले कहा था इस आदमी के सर पर 30 मिलियन का इनाम है। अगर हम कलेक्शन हाउस जाकर इसके शरीर को वहाँ सौंपेंगे तो मुझे 30 मिलियन मिलेगा। उसके बाद ही हम 9 टेल जिंचुरिकी को पकड़ेंगे। पैसों के पीछे कब तक पड़े रहोगे जानी? बकवास बंद करो और चलते रहो मेरे साथ। उसी वक्त हमारे विलेज में नारुतो को ट्रेनिंग में मदद हो, इसीलिए साकुरा अपने साथ कुछ जड़ी बूटी से बनी फूड पिल्स लेकर आई है। वो तभी नारुतो को देखकर बोलती है, बहुत बढ़िया नारुतो, पर मुझे लगता है तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ, उसे तुम्हारी जरूरत है साकुरा। साई, मैंने देखा नहीं, तुम कब आए? बस तुम्हारे पीछे ही आ रहा था। मेरे पीछे आने के बजाय मेरे साथ भी आ सकते थे। माफ करना, वैसे ये ट्रेनिंग काफी मुश्किल है ना? हाँ, दिख रहा है। मुझे लगता है नारुतो को फोकस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है हमें भरोसा रखना चाहिए उस पर। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। चलो साई। साकुरा जब फूड पिल रख के साई के साथ चली जाती है तो ककाशी सेंसे ये देखकर उन फूड पिल्स को नारुतो के पास ले आते हैं। नारुतो, ये लो। क्या है ये? फूड पिल्स साकुरा ने अपने हाथों से बनाई है। खा लो इसे, तुम्हारे अंदर स्टामिना आ जाएगा। और इसमें एक कागज भी है जिसमें साकुरा ने कुछ लिखा है। अच्छा, दिखाओ ना जरा। नारुतो, मेरी बनाई फूड पिल्स खाओ और जमकर मेहनत करो। ये साकुरा भी ना। जब नारुतो एक पिल खाता है तो उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। उसे पता होना चाहिए इस तरह की चीज स्वादिष्ट नहीं बल्कि बहुत कड़वी होती है, पर फिर भी वो उसे मुश्किल से खाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। जब साकुरा 2 दिन बाद कुछ और फूड पिल्स लाती है तो वो देखती है नारुतो कुछ हद तक झरना रोकने में कामयाब हो चुका है। ये देखकर वो चौंक जाती है। वहाँ से लौटकर घर जाते वक्त हमारे इरुका सेंसे उसे रास्ते पर मिलते हैं। साकुरा, कैसी हो तुम? इरुका सेंसे, मुझे लगता है तुम नारुतो से मिलने गई थी, है ना? यकीन नहीं हो रहा, नारुतो हर मुश्किल वक्त पर हमारे विलेज की मदद करने लगा है। वो तो मैं भी करती हूँ, पर आपने मुझे कभी नहीं कहा। मजाक था सेंसे।
माफ करना साकुरा, आखिर तुम हमारी लेडी होकागे की स्टूडेंट हो। सच में कभी तुम सारे छोटे बच्चे हुआ करते थे और एकेडमी के अंदर मेरे क्लास में थे, लेकिन आज देखो। हाँ, उन दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकती। आज मेरे सारे स्टूडेंट्स ताकतवर बन रहे हैं और इस बात का मुझे गर्व है। उसी वक्त दूसरी तरफ ड्रैगन मंदिर का वो जिंदा बचा हुआ साधु आखिरकार हिडन लीफ विलेज पहुंच जाता है और अकात्सुकी का ड्रैगन मंदिर पर हमला करना वो सारी बात लेडी होकागे को बताता है। तो ये सुनकर वो कहते हैं, चिरुको मर गया? क्या तुम सच कह रहे हो? जी माय लेडी, हमारे सारे लोग मारे गए और मंदिर भी तबाह हो गया। जिसका डर था वही हुआ माय लेडी। अकात्सुकी लैंड ऑफ फायर के अंदर आ ही गए और वो भी जिंचुरिकी की तलाश में। अंदर तो आ गए, लेकिन हम उन्हें लैंड ऑफ फायर से बाहर नहीं जाने देंगे जिंदा, और न ही उन्हें हमारे विलेज के करीब आने देंगे। सिजुने, 20 निंजाओं को यहाँ बुलाओ फौरन। तो उनके आदेश देते ही 20 बंदे होकागे ऑफिस के छत पर इकट्ठा होते हैं, जिनमें टीम 10 भी शामिल है, यानी इनो, शिकमारू, चोजी और आसुमा सेंसेई भी यहाँ हैं। लेडी होकागे उन सबको अकात्सुकी के ड्रैगन मंदिर पर हुआ उस हमले के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो उनकी बातें सुनकर आसुमा सेंसेई बोलते हैं, माय लेडी, क्या मैं जान सकता हूँ चिरुको उस वक्त कहाँ था? क्योंकि वो उस मंदिर का गार्डियन निंजा है। माफ कीजिए महोदय, लेकिन चिरुको उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भला चिरुको को कैसे मार सकता है? आसुमा सेंसेई को ऐसे आश्चर्य देखकर शिकमारू को भी चिंता होती है। फिर लेडी होकागे बोलते हैं, एक बात ध्यान से सुन लो, हिडन लीफ के गौरव के लिए और लैंड ऑफ फायर के सुरक्षा के लिए हम उन अकात्सुकी को और तबाही नहीं मचाने दे सकते। उन्हें किसी भी तरह लैंड ऑफ फायर से बाहर मत जाने देना। उन्हें चारों तरफ ढूंढो और अगर पकड़ ना सको तो उन्हें मार दो। अब जाओ, अपना मिशन पूरा करो। उनके सिर्फ इतना कहते ही वो 20 निंजा अपनी अपनी टीम में अलग अलग होकर विलेज से बाहर लैंड ऑफ फायर के चारों तरफ बिखर जाते हैं। लेकिन यहाँ विलेज से जाने से पहले आसुमा सेंसेई बोलते हैं, ड्रैगन मंदिर से ये सब कुछ शुरू हुआ तो पहले हम वहाँ जाएंगे। जाने से पहले आसुमा सेंसेई अपने घर में मौजूद कुरोनाई सेंसेई को देखकर यहाँ से जाते हैं। तो विलेज से बाहर जंगल के रास्ते से जाते वक्त शिकमारू आसुमा सेंसेई को बोलता है, आसुमा सेंसेई, कुछ पूछ सकता हूँ क्या? तुम्हें चिरुको के बारे में जानना है ना शिकमारू? हाँ। बहुत पहले एक मिशन के दौरान कुछ बुरा हादसा हुआ था, इसीलिए मैं विलेज छोड़कर कुछ सालों के लिए ड्रैगन मंदिर चला गया। वहाँ मैं चिरुको से मिला। हम दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह साथ में रहते थे और इसका सबूत है ये निशान। अफसोस है मुझे, चिरुको को जिसने भी मारा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देखा जाए तो ऐसा एक निशान ठीक चिरुको के कपड़े पर भी है। उसके बाद वो दिन बीत जाता है। सुबह के वक्त हमारे विलेज के ट्रेनिंग ग्राउंड में हम देखते हैं आखिरकार कई दिनों के प्रैक्टिस के बाद नारुतो का विंड चाक्रा नेचर इतना ताकतवर हो चुका है कि वो सब झरने के पानी को पूरी तरह से रोक देते हैं। मैंने कर दिखाया, नहीं हम सबने कर दिखाया। यकीन नहीं हो रहा सर, जिसे करने में बरसों की मेहनत लगती है नारुतो ने उसे कुछ ही दिनों में कर दिया। ये सब कुछ मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का कमाल है, पर असल में देखा जाए तो नारुतो का कामयाब और आगे बढ़ने की असली वजह है सास्के। देखना तेंजो, सास्के को पीछे छोड़ने के चक्कर में नारुतो हम सबसे आगे निकल जाएगा। ककाशी सेंसेई, अब इसके आगे क्या? बहुत खूब नारुतो, अब हम तुम्हारा वो अल्टीमेट निंजुत्सु जो अब तक किसी ने नहीं बना उस पर काम करेंगे। समझ गया सेंसेई। नारुतो, तुम ठीक तो हो ना? शायद तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। सेंसेई, मुझे भूख लगी है, इचिरा को रामेन खिला दो ना। चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी नहीं बदलोगे नारुतो। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।